हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, जो कि सूर्य का परिवार होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों को एक साथ सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल से जुड़े हुए सारे प्लैनेट्स गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिनका केंद्र सूर्य है, जिसके चारों ओर ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आइए अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक धधकता हुआ आग का गोला होता है, जिसका वजन अकेले पूरे सौरमंडल का 99.86% होता है। तो अब बाकी ग्रहों के बारे में आयुष हमें बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष। आज तुम सब मेरे साथ जानोगे मरकरी प्लेनेट के बारे में। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह भी है। मरकरी में दिन जो है वो बहुत ही गर्म होते हैं और रातें उतनी ही ठंडी। मरकरी की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है और इनमें कई बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। इन गड्ढों को क्रेटर कहते हैं। मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये था हमारा पहला प्लेनेट मरकरी। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है वीनस, जिसे शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। वीनस का कोई भी दूसरा उपग्रह नहीं होता। वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। हमने जाना शुक्र ग्रह के बारे में। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। और तीसरे नंबर पर है हमारा ग्रह पृथ्वी। हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी है और इसीलिए आकाश से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की दिखाई पड़ती है। हमारे सौरमंडल में सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन है। बाकी किसी भी ग्रह में अभी तक जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। हमारी धरती का एक उपग्रह भी है, जिसे चंद्रमा या मून कहते हैं। चंद्रमा धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये थी हमारी पृथ्वी की जानकारी। मंगल ग्रह, जो कि सौरमंडल का चौथा ग्रह है और इसे मार्स भी कहते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल होता है। इस ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल का तापमान पृथ्वी से बहुत कम -60 डिग्री सेल्सियस होता है। ये है जुपिटर यानी कि
बृहस्पति, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती हैं। जुपिटर की सतह पर हमेशा बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है। जुपिटर के 79 उपग्रह हैं, जिसमें से 53 के नाम अभी तक रखे जा चुके हैं, जबकि 26 अभी भी अपने नाम रखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला ग्रह है सैटर्न, यानी शनि ग्रह। सौर मंडल में सूर्य से 6वां ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग सिस्टम पाया जाता है, जो कि सॉलिड नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के गैस से मिलकर बना होता है। यह है यूरेनस। यह सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। यूरेनस एक गैस जाइंट प्लेनेट है। यहाँ पर गैस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ठोस जैसे कि पत्थर, पहाड़ आदि बहुत कम होते हैं। यूरेनस का एक साल हमारी धरती के 84 यानी 84 ईयर्स के बराबर होता है। यूरेनस के टोटल 27 यानी 27 उपग्रह हैं। सैटर्न की तरह यूरेनस में भी रिंग्स होते हैं, लेकिन ये धुंधले होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्लियरली नहीं देखा जा सकता। ये है नेपच्यून, हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट। इसका एक साल हमारी धरती के 165 साल के बराबर होता है। नेपच्यून का रंग गहरा नीला होता है, जो कि इसमें पाए जाने वाले मीथेन गैस के कारण होता है। नेपच्यून बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका एवरेज टेम्परेचर -214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेपच्यून के टोटल 13 मून्स होते हैं।